नमस्कार दोस्तों, राकेश पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 4.2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो जर्नल फॉर्म होता है वो होता है ax + by + c = 0 और y = mx + c। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y = 3x + 5 हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सोल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। तो बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर एक लाइन होती है, ये कोई कार्टेशियन प्लेन है, कोई लाइन है जिसका फॉर्मूला है ax + by + c = 0, तो वो लाइन किसी भी तरह से हो सकती है और उस पर बहुत सारे पॉइंट लाई कर सकते हैं। जैसे ये लाइन हो गई तो कोई पॉइंट ये होगा, कोई पॉइंट ये होगा, कोई पॉइंट ये होगा, कोई पॉइंट ये, कोई पॉइंट ये, इस तरह इन्फिनिटी तक ये लाइन जाती हैं और इन्फिनिटी पॉइंट हो सकते हैं इनके। सिंगल लाइन अगर दे रखी है तो, अगर डबल लाइन दे रखी है और उसका सोल्यूशन पूछ रहा है तो कंडीशंस बन सकती हैं। लेकिन अगर ax + by + c के फॉर्म में, जैसे कि वो ऊपर वाला है, दी रखी है, तो उसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। कैसे? आप x की वैल्यू कुछ रखिए, y की कुछ मिल जाएगी, तो आप एक में सॉल्व करेंगे दूसरे की वैल्यू अपने आप मिलती जाएगी। हम एक को फिक्स कर देंगे, दूसरा वैरी करेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं पहले इसका क्या होगा, मेनी सोल्यूशन, और इसको सोल्यूशन में कैसे करेंगे। अगर y = 3x + 5 है तो हम यहाँ पे एक ड्रॉ करने के लिए छोटा सा एक बॉक्स बना लेते हैं। इसका यूज़ आगे बहुत ज़्यादा होगा, हम लोग को बहुत फ़ायदा भी देगा। ये x, ये y। अब x = हम लोग 0 ले लेते हैं, तो y, अगर x = 0 है तो y 0 क्या मिलेगा यहाँ पे हमको, 3x = 0 था +5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा क्वांटिटी 0, ये 5, यानी कि y = 5। अगर 1 लेते हैं, x = 1, तो y = क्या मिल जाएगा, y1 क्या मिल जाएगा, 3, 1 + 5, ये क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे 8 लिख दीजिए, यहाँ पे y2 लिख दीजिए। y2 लिखने पे 3, 2 + 5, ये कितना मिल जाएगा, 6, 5, 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। अगर हमने क्या लिया था, 2 लिया था। अगर हम y3 निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर लें, 3 ले लें +5, ये कितना हो जाएगा 9 और ये 14, तो 3 पे ये कितना हो गया, 14 हो गया। अगर हम y = 4 ले लें तो कितना हो जाएगा, 3, 4 + 5, 12, 17। इस तरह हम y की वैल्यू निकालते रहेंगे, x की वैल्यू हम फिक्स करके। ठीक ऐसे इन्फिनिटी हमको वैल्यू मिल जाएगी, जो कि ये सब पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, इसका 2 सोल्यूशन भी नहीं हो सकता, तो इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन होगा। अगर इसी केस में हम बात करें, एक कोई और लाइन दे रखी होती, सपोज़ वो इसको इस तरह से कहीं कट कर देती, जैसे ये लाइन मान लीजिए आपकी L1 थी और ये L2 थी, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता, तब एक सोल्यूशन होता। ओके, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। बच्चों जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो y = 3x समथिंग, c
टाइप की इक्वेशन थी कि इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन देगा, ठीक इसी तरह की इक्वेशन वो थी, उसी तरह ये है। तो उसके जब इन्फिनिटी हो सकते हैं तो इसके 4 हम लोग प्रिडिक्ट कर लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पिछले सेशन में, इसके पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फिक्स कर लेंगे। हम x या y की एक वैल्यू फिक्स करके दूसरे के निकाल देते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या, -2x + 7। ओके, अब इसमें हम लोग एक ग्राफ चार्ट बना देते हैं। 4 वैल्यू हम लोग को चाहिए। 4 वैल्यू के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, ये x हो गया, 1 2 3, ये y हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू फिक्स करेंगे, दूसरी निकलती रहेगी। अगर हम x इज इक्वल टू 0 लिए तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सॉल्व कीजिए, -2 0 + 7, ये 7 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 7 मिल गया। अब हम x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, 1, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे -2, ये मिल जाएगा हम लोग को 5, तो हम लोग को 5 मिल गया। अब y2 निकालते हैं, यानी कि इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2 2 + 7, ये 4, और 4 जाएगा 7 में से, आ जाएगा 3, तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरह y3 निकालते हैं। अगर हम -2 यहाँ पे 3 + 7, ये कितना 6 हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जब ये क्या होगा, आपका 3 होगा। इस तरह हमको 4 सोल्यूशन एक्स वाई में मिल गए। ओके, अब क्या करना है, अगर हम चाहें तो इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। आइए सीख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। अगर ये कार्टेशियन प्लेन था, अगर ये कोई कार्टेशियन प्लेन था, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसी तरह ये -1, -2, -3, -4, और ये -5 होगा। ये 1 2 3 4 5, ये -1, -2, -3, -4, -5 होगा। ठीक है, हम और पॉजिटिव लिख लेते हैं, 7 तक वैल्यू है, 5 6, यहाँ पे 7 लिख देते हैं। चलिए, अब ये पॉइंट कह रहा है x पे 0 तो y पे 7, x पे 0 तो y पे 7, यानी कि ये पॉइंट 5 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ 7, यानी कि एक पॉइंट ये मिल गया हमको। x पे 1 तो y पे 5, x पे 1 x पे 1 तो y पे 5, यानी कि ये कोई पॉइंट यहाँ पे मिल गया। x पे 2 यानी कि इस पे, y पे यानी कि 3, ये कुछ ऐसे पॉइंट मिल गया। x पे कह रहा है 3, यानी कि ये, y पे 1, यानी कि कुछ ये पॉइंट मिल गया। अगर इन चारों पॉइंट को ऐसे मिला दिया जाए तो एक लाइन बन जाती है, जो कि ये लाइन की इक्वेशन ये है। ओके, तो स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन का ये सेकंड और थर्ड पार्ट है। ये y इज इक्वल टू mx टाइप का बन रहा है, इसको y इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4x, और y इज इक्वल टू mx। ये ऐसी लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है। अगर ये x था, ये y था, तो ये लाइन ये हो जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग इसका सलूशन निकालेंगे, बस ग्राफ ट्रेस करना आपकी जिम्मेदारी है। अब तो आइए पहला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। अगर इसको इस तरह लिख लें, y इज इक्वल टू -πx + 9। ओके, तो हम लोग y, अब x फिक्स करते हैं, चाहे तो इसको ग्राफ यहाँ पे लिख लेते हैं और नीचे हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। 4 ही सलूशन लिखना, ये x हो गया, x की वैल्यू एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 ले लेंगे, एक बार 2 ले लेंगे, 1 2 3, बस
2, अभी ये सब फिक्स नहीं करेंगे, अपने अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ y, अगर y 0 क्या होगा जब x हमने 0 लिया, तो पाई 0 + 9, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, तो ये हो गई वैल्यू 9। अगर हम y 1 निकालना चाहते हैं तो x = 1 माइनस पाई, यहाँ पे 1 + 9, तो ये हो जाएगा -पाई + 9 ना, तो ये हो जाएगा -पाई + 9। और चाहे यहाँ पे 22/7 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम पाई में लिख दे रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा इसको। और y2 निकालना होगा तो यहाँ पे -पाई2 और यहाँ पे 9, यहाँ पे हो जाएगा ये क्या, -2 पाई + 9, और ये कितने पे था, 1 पे, 2 पे, -2 पाई + 9। इसी तरह 3 पे कर लेते हैं तो y3 आएगा। y3 = क्या होगा, 3 पुट कर दीजिए, -पाई 3 + 9, ये हो जाएगा -3 पाई + 9, y = 3। ओके, इतनी चीज़ हो गई। अब ये कितना हो जाएगा, 3 -3 पाई + 9, ठीक। ये सलूशन इसका हो गया, 4 सलूशन हमने लिख दिए। पाई में आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बोलिए तो ये 1 के लिए सॉल्व हम कर देते हैं, ये -22 और यहाँ पे क्या होगा, 7 9 63/7। अब ये आपका कोई रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब ये रियल नंबर आ जाएगा कैसे, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, और 6 में से 2 गया 4 बचेगा, कुछ इस टाइप का। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी। इसी तरह इसकी आएगी, आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। आप 4 सॉल्यूशन के लिए एक बॉक्स बना लीजिए, यहाँ x रखेंगे, नीचे y रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सॉल्यूशन हो गए। अब यहाँ पे हम एक फिक्स कर रहे हैं, इसी को रीराइट कर लेते हैं। कैसे, जैसे ऊपर था y = 1/4x, ठीक। तो y = x दे रखा है, यानी कि x की वैल्यू चूज़ करेंगे तो y की मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0, तो ये क्या हो जाएगा, y0 क्या मिल जाएगा हमको, 1/4, यहाँ 0, ये भी 0, ठीक। ओरिजिन से पास होती है, ये चीज़ हमने यहाँ पे अभी डिस्कस की थी। तो ये लाइन जो है, ये अगर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट था, ये 0 से पास हो रही है, ठीक। अब हमको y1 चाहिए, तो y1 चाहिए, x की जगह 1 करेंगे, तो ये 1 पे क्या दे रहा है, 1/4 दे रहा है। y2 चाहिए, y2 1/4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, यानी कि 1/2 आ जाएगा ये 2 पे। y3 कितना हो जाएगा, y3 करने के लिए यहाँ पे 1/4 और यहाँ 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इसके 4 सॉल्यूशन हमको मिल जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, तीसरे क्वेश्चन में हम लोग से पूछ रहा था कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। तो पहला दिया है 0 2, दूसरा दिया है 2 0, तीसरा दिया है 4 0, फोर्थ है √2 और 4 √2 और फिफ्थ है 1 1। ओके, तो अगर इसमें कोई सॉल्यूशन ये पॉइंट्स होंगे तो उस लाइन पे लाई करेंगे और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो कहता है हमको इक्वेशन 0 मिल जाएगी। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलती है कि नहीं। लाइन की इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं, x - 2y - 4 = 0, x = 0।
इसमें क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे ये हो जाएगा -2। ये माइनस था और ये माइनस प्लस इधर था, इधर आया तो माइनस हो गया 0। तो ये -4 इज इक्वल टू 0, -8 इज इक्वल टू 4 नहीं बराबर हो रहा है ज़ीरोज़ के, तो ये क्या होगा, सलूशन नहीं होगा, नो। दूसरे वाले में 2 0 है, तो x इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2 माइनस y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 2 -0 -4 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, +2 -2 इज इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, तो नो, सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता। तीसरा क्या हो रहा है, तीसरा देखिए, x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 -2, y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, -4 0 -4 प्लस माइनस कट जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, इधर भी 0, यस। तो ये तीसरा वाला जो है हमको सलूशन होगा। फोर्थ में क्या कह रहा है, यहाँ पे √2 -2, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4√2 -4 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा, √2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 √2 -4 इज इक्वल टू 0। ये कट के 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, 1 1 के लिए सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 1 -2, y इज इक्वल टू के लिए 1 -4, 1 -2 -4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। का है ये आपका 6 में से 1 गया, तो -5 नॉट इक्वल टू 0, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. If 2 and 1 be the solution of equation 2x plus 3y is equal to k, it must be satisfy the line equation. अगर ये होगा तो ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सारी वैल्यू हम x और y की उठा के इसमें पुट कर देंगे। ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है, पहले हमने बोला था x फिर y, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 1। ओके, जैसे हमने ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए काम किया था, यहाँ पे इसी तरह x और y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ये मानते हुए कि दोनों इक्वेशन बराबर है और k की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में क्या करते हैं, x y की वैल्यू पुट करेंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल। चलिए, इसमें कह रहा है x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 y इज इक्वल टू 1 इक्वल्स टू k, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू k। The value of k in this equation will be 7, और वो हमने कैसे निकाली, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इनसे। ओके, तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।